पंजाब के तख्त पर कौन बैठेगा? वजीर आला का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब आमने सामने। पंजाब असम्बली में अराकीन का शोर शराबा, बात करने की इजाजत न देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट, स्पीकर के नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत। मरियम नवाज के असम्बली आमद पर अरकान का पुरतपाक इस्तकबाल। कायदे ऐवान का डिवीजन की बुनियाद पर इंतखाब होगा। हक राय दही के लिए दोनों उम्मीदवारों के हामी मखसूस गेट से गिनती करा के लॉबी में चले जाएंगे। मरियम नवाज का भारी अक्सरियत से कामयाब होने का इम्कान। नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल। कायदे ऐवान के लिए 186 वोट दरकार। पंजाब असम्बली के बाहर सिक्योरिटी तैनात। वज़ीर आला पंजाब की हलबर्दारी की तकरीब भी आज गवर्नर हाउस में होगी। पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सियासी तौर पे ये है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक इतना इनकलाबी रोड मैप और प्रोग्राम टाइमलाइंस के साथ आपके साथ शेयर करेंगी। जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर जो है माले गनीमत समेटने गए थे, उनके लिए तो जाहिर है कानून के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं, और माफ करना हम भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज सियासत को बदतहजीबी से पाक करना है। मरियम नवाज मेरिट पर काम करेंगी। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात ताउन करेंगे। राना सना की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। असमा बुखारी कहती हैं पंजाब की तारीख का आज अहम दिन है। अवाम की खिदमत के लिए मरियम नवाज की क़यादत में काम करेंगे। आपको काम होता नजर आएगा। महंगाई कम करना और रोजगार की फराहमी हमारा मंशूर है। आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोर कमांडर हाउस जलाने वालों को माफ करने की कानून में गुंजाइश नहीं। सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए, और पुलिस का काम ये नहीं है कि उन्होंने वोट मांगने हैं। पुलिस का ये काम नहीं है कि हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल करना है। असल जो अवाम ताकत होती है, राज होता है, और अवाम के दिलों में होता है। हमारे पास अच्छी तादाद है, सरप्राइज देंगे। राना आफ्ताब अहमद खान का दावा, कहा हम जबूरी अमल आगे बढ़ाना चाहते हैं। भरपूर तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला के चुनाव से मुतालिक मशावरत। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब आज होगा। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी से मुकाबला होगा। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। निगरान सिंध काबीना का आखिरी इजलास कुछ देर बाद होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर सदारत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 63,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 63,500 पर आ गया। NA-15 से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी पर समात। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं केस में बार बार इल्तवा किया जा रहा है। केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। स्टे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। दरखास्त पर आज फैसला मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर के इजलास ना बुलाने की सूरत में मुतबादिल प्लान तैयार। निगरान हुकूमत और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तैयारी मुकम्मल कर ली। सदर इजलास नहीं बुलाएं तो भी इजलास 29 फरवरी को ही होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट तलबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। निगरान वजीर आजम की तरफ से समरी भी भिजवाने का इम्कान। सदर ने आइन से रोगरदानी की वक्त पर इजलास नहीं बुलाया। आरिफ अलवी मुल्क के सदर है, सियासी जमात के नहीं। आजम नजीर तारड़ के पंजाब असम्बली में मीडिया टॉक, कहा नामुकब्बल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। शरी रमान कहती हैं सदर आरिफ अलवी के अमल से ओहदे की साख पर ज़र्ब पड़ी। सदर को किसी भी गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। पूरी टीम ने 13 माह की हुकूमत में भरपूर साथ दिया। हम 900 अरब रुपए सरप्लस में छोड़कर जा रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने 600 अरब रुपए का कर्जा अदा किया। मरियम नवाज को अपनी नाकामियों के बारे में भी आगाह कर दिया। महकमा तालीम में जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए।
खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अली अमीन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सूबाई सदारत के उम्मीदवार होंगे। साइफर और तोशाखाना केस बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें आज सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत करेगा। दफा 144 के खिलाफ वर्जी का केस राजा खुर्रम, शहजाद नवाज और अली नवाज अवान समेत दीगर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की प्रोडक्शन दरखास्त पर जेल हुक्काम से जवाब तलब कर दिया। मगरबी हवाओं का सिस्टम शुमाल बलाई बलोचिस्तान में दाखिल। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, बोलान और खारान शहर में बारिश। जियारत में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पारा चनार और वादिय तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कलाम में भी बर्फबारी, दर्जे हरारत -7 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। हुकूमत ने दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। अब 2000 किलोमीटर तक चलाई गई गाड़ी नई दरामदी गाड़ी शुमार होगी। वजारत तिजारत के मुताबिक फैसले का मकसद बंदरगाहों पर दरामद कुनंदगान को मसाइल से बचाना है। ACC ने वजारत तिजारत की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने भी फैसले की तौसीक कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक 5368 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक 4,98,228 गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस जा चुके हैं।